ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी असली पहचान है कि लगातार अपने विपक्षियों पर जुबानी तौर पर हमला बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार निकाय चुनाव में जब बिना गठबंधन के मैदान में उतरे तो जनता ने ठीक ऐसा ही राजभर के साथ किया। सबसे बुरी स्थिति ओम प्रकाश राजभर के अपने इलाके गाजीपुर में हुई। गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक ओपी राजभर सबसे पहले अपने विधानसभा की नगर पंचायत बहादुरगंज में चुनाव ही नहीं लड़े। वहीं सुभाषपा के दूसरे विधायक वेदीराम के इलाके में सादात में चुनाव लड़े तो वो भी चुनाव हार गए। वैसे अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष का रिजल्ट देखेंगे तो वहां भी राजभर का खाता नहीं खुला। गाजीपुर के नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो मोहम्मदाबाद से समाजवादी पार्टी जीती, तो गाजीपुर और जमनिया से भाजपा जीती। यही नहीं, नगर पालिका परिषद के चुनाव में गाजीपुर में सुभाषपा का खाता नहीं खुला। वहीं गाजीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ भी सुभाषपा का डब्बा गोल ही रहा। गाजीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष में जंगीपुर से निर्दलीय जीता, तो सादात से सपा, बहादुरगंज से भी सपा, वहीं दिलदार नगर से बीजेपी जीती और सैदपुर से भी बीजेपी जीती। हालांकि गाजीपुर के नगर पंचायत सदस्य के चुनाव में सादात की शास्त्री नगर, महमूदपुर, जूनारदार और शहीद नगर में सुभाषपा को जीत मिली। इसके अलावा मेयर की सीट में वाराणसी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह राजभर बुरी तरह फेल रहे। हालांकि वाराणसी में सुभाषपा के आनंद कुमार तिवारी भी छठे नंबर पर ही रहे। जब इस पर ओपी राजभर से यूपी तक ने बातचीत की तो उन्होंने अलग ही दावा किया और कहा कि उन्होंने इस निकाय चुनाव में पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी उस समय यहाँ 13 मेयर थे, मेयर उत्तर प्रदेश में, 13 बीजेपी जीती थी। तो इस बार वो सत्ता में है, 17 हो गए, तो 17 जीती है। और मैं चुनाव के पहले ही कहा था कि मेयर का चुनाव बीजेपी चुनाव जीतेगी, क्योंकि पिछला हम 2 साल का 2 टर्म के चुनाव का रिजल्ट देखते हैं। नहीं, देखिए, हमारा जो वोट था उसमें हमको 31,600 कुछ वोट हमको बनारस में मिला। जहाँ जहाँ हम मेयर का चुनाव लड़े, हम लखनऊ लड़े, प्रयागराज लड़े, बनारस लड़े, गाजियाबाद लड़े, फिरोजाबाद लड़े, इस तरह हम जहाँ जहाँ चुनाव लड़े हैं वहाँ वहाँ हमारे प्रत्याशियों को वोट मिला है। चूँकि मेयर का चुनाव हम पिछली बार भी बनारस लड़े थे, उस बार हमको 12,500 वोट मिला था। इस बार तो वो 3 गुना हो गया, 31,000। यानी आपका मतलब है कि वोट आपको मिल गया है ज़्यादा, सीट भले ही नहीं मिल पाई। हाँ, सीट भले न मिली हो, चाहे वो हमारा मधुबन का हो, चाहे रामपुर कारखाना सेकंड फाइटर रहे हैं, चाहे वो मदनपुरा की रही हो, चाहे आपके बस्ती गणेशपुर का रहा हो, जहाँ जहाँ हम लोग मजबूती से लड़े हैं वहाँ हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पर आके रह गए। देखिए, मोहम्मदाबाद की सीट परंपरागत वहाँ मुसलमान जीतता है। बहादुरगंज की परंपरागत चाहे बीजेपी सत्ता में न भी है, क्यों नहीं जीत गई, हमको छोड़ दीजिए। वहाँ कई सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत सीट आबादी के हिसाब से एक वर्ग बड़ा तबका है वही जीतता है। और वहाँ हमारा वोट नगण्य के बराबर है, नहीं के बराबर है। जो हमारा अति पिछड़ा और दलित वोट है वो नगण्य है, तो वहाँ कैसे जीतेंगे हम। लेकिन जहाँ पर आपका वोट है वहाँ पर भी तो आपको वोट बहुत नहीं मिला। नहीं, वोट जीत नहीं पाए आप। देखिए, पिछले चुनाव की तुलना में आप रिजल्ट देखेंगे तो हम 3 गुना, 2.5 गुना, 2 गुना वोट पाए हैं। और चुनाव बेशक हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। जिन लोगों ने वोट दिया उनका भी स्वागत, जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी स्वागत, जिन लोगों ने वोट दे करके सभासद, पार्षद, नगर पंचायत रसद जितवाया उनका भी आभार, धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर राजभर इस बात को स्वीकार रहे हैं कि निकाय चुनाव में उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन पिछले चुनाव से बेहतर था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।